राह रोशन जल रहा दिया है, फतह का निशान नक्शे मसीहा है। यीशु मसीह के बाबरकत जलाली नाम में मैं आपको बहुत बहुत सलाम पेश करता हूँ एक बार फिर अपने इस प्रोग्राम में जिसका नाम है नक्शे मसीहा। खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी हो कि वो जो कुछ हमारी ज़िंदगियों में कर रहा है और जो कुछ उसने किया है वो कभी भी अपने वादों से नहीं फिरता। उसके कलाम में लिखा है कि उसका हर एक वादा हाँ के साथ है। मैं आपको बताऊं कि हमारी ज़िंदगी की बुनियाद, हमारी ज़िंदगी का दारोमदार, हमारी ज़िंदगी का अनसार जिस शख्सियत पे हम करते हैं, जिसके ऊपर हम इनसार करते हैं, जिस पे भरोसा करते हैं, उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। यीशु मसीह नासरी वो शख्सियत है, यीशु मसीह वो खुदा है, यीशु मसीह वो पैगंबर और नबी है जिसने मौत पर, कब्र पर और इब्लीस पर फतह पाई और हमें भी फतह से बढ़कर गलबा दे दिया। और फतह पाने के लिए, एक गलबे की ज़िंदगी जीने के लिए यीशु मसीह का ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। आए इस आयत को पढ़ें और मज़ीद हम खुदावंद के कलाम की बातें को सीखेंगे। मत्ती की अंजील उसका 7वां बाब और उसकी 24वीं आयत से मैं पढ़ने लगा, बल्कि 34वीं आयत से, सॉरी। बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और इन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की मानिंद ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियाँ चली और उसके घर पर टकरे लगी, लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। और जो कोई मेरी ये बातें सुनता और इन पर अमल नहीं करता वो उस बेवकूफ़ आदमी की मानंद है जिसने अपना घर रेत पर बनाया और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियाँ चली और उस घर को शदीद सदमा पहुँचा और वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। यहाँ पर जिस तरह मैं बात कर रहा था कि हमारी ज़िंदगी का दारोमदार, हमारी ज़िंदगी का सेंटर, हमारी ज़िंदगी की फाउंडेशन जिस पर हमारी ज़िंदगी खड़ी हुई है, टिकी हुई है, वो यीशु मसीह है। और एक खूबसूरत तमसील अंजील मुक़द्दस के अंदर जो यीशु मसीह खुद दे रहे हैं और दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, इस तमसील को कह रहे हैं, सुना रहे हैं कि दो शख्स हैं और वो दो शख्स, उन दोनों ने अपना अपना घर बनाया, अपनी अपनी मेहनत की, अपनी अपनी चॉइसेस के तहत सिलेक्शंस की। और फिर वो पहला शख्स जिसने अपने घर को उस चट्टान पर बनाया जो मजबूत थी। और लिखा है कि आंधियाँ चली, तूफान आया, टकरे लगी, बारिश हुई, शदीद नुकसान पहुंचाने वाली ख़तरनाक किस्म की बारिश हुई, लेकिन उसके घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा क्योंकि उसका घर उस चट्टान पर बना हुआ था। वो मजबूती के अंदर खड़ा हुआ था, उसकी जो बुनियाद थी वो मजबूत थी। और फिर दूसरा शख्स, जिस शख्स ने ये चुनाव किया, ये फैसला किया कि वो अपना घर उस रेत के पहाड़ पर, टीले पर बनाएगा। और लिखा है कि उस शख्स ने जब अपना घर रेत के ऊपर बनाया तो सेम उसी सिचुएशन से, जिस सिचुएशन से वो शख्स गुजरा था जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया था, यानी मींह बरसा, तूफान आया, आंधियाँ चली, पानी चढ़ा, टकरे लगी, और फिर कंडीशन तो दोनों की सेम थी, सिचुएशंस तो दोनों की सेम थी, चॉइसेस भी दोनों की अपनी अपनी थी। लेकिन इस शख्स ने, जिसने अपना घर रेत पर बनाया, लिखा है कि उसको शदीद नुकसान पहुंचा, वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। मसीह ज़िंदगी के अंदर अगर मसीह नहीं है, अगर हम अपने आप को मसीह कहते हैं, अगर हम इस बात का दावा करते हैं कि हाँ जी मेरा नाम सिल्वेस्टर है, मेरा नाम जेम्स है, मेरे बाप का नाम लाजरस था, जॉन था, पॉल था, मैथ्यू था और मैं माइकल हूँ, लेकिन इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। नाम से
आप मसीह होने का दावा तो कर सकते हैं, लेकिन अगर मसीह असल में यानी यीशु मसीह आपकी और मेरी ज़िंदगी में नहीं है, तो हम उस बेवकूफ़ आदमी की मानंद हैं जिसने अपना चुनाव, जिसने अपना घर उस रेत के टीले पर किया। और सबसे खूबसूरत बात जो यीशु मसीह शुरू में कह रहे हैं कि बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और इन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद की मानंद है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और फिर वो दूसरा शख्स, उसके लिए क्या कह रहे हैं यीशु मसीह? लिखा, और जो कोई मेरी ये बातें सुनता और इन पर अमल नहीं करता वो उस बेवकूफ़ आदमी की मानंद ठहरेगा जिसने अपना घर रेत के ऊपर बनाया। चॉइस मेरी और आपकी है, डिसीजन मेरा और आपका है। हमने किस वे पर चलना है, हमने किस तरफ जाना है, हमारी फाउंडेशन किस तरफ होगी, हमारी फाउंडेशन कैसी होगी। क्या मैं उस अक्लमंद आदमी की मानंद हूँ जो अपना घर चट्टान पर बना रहा है, या मैं उस बेवकूफ़ आदमी की मानंद बन गया हूँ जिसने अपना घर रेत पर बना लिया है? देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं हमारी ज़िंदगी में जिनका फ़ैसला हम खुद करते हैं, जिनका चुनाव हम खुद करते हैं, और उसमें सरे फहरिस्त मसीही ज़िंदगी है कि जब हम फैसला करते हैं, जब हम अपनी ज़िंदगी मसीह को देकर इस बात का दावा करते हैं, उसके कलाम पर अमल करके, उसकी बातों को सुन के अपनी ज़िंदगी पर अमली जामा पहनाकर उसकी राहों पर चलते हैं, तो हम उस अक्लमंद आदमी की मानंद बन जाते हैं। यीशु मसीह कह रहा है कि तुम उस अक्लमंद आदमी की मानंद बनो, ना कि उस बेवकूफ़ आदमी की मानंद जिसने नुकसान को उठाया। हम ज़िंदगी में जो कुछ भी करते हैं, हम ज़िंदगी में जो कुछ भी करना चाहते हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें अगर हमारी बुनियाद मसीह है, उसमें अगर हमारी जो फाउंडेशन है, जिस पर हमने अपनी ज़िंदगी की वो बुनियाद रखी है, जिसके अंदर यीशु मसीह होगा, वो कभी भी नाकामी का सामना नहीं करेगी। जो कुछ भी आप ज़िंदगी में करना चाहते हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं और जो कुछ भी आप करने की कोशिश कर रहे हैं, यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी का दरमियानी बना लें, यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी का सेंटर बना लें और उसकी फाउंडेशन बना लें। याद रखें, जब भी कोई बिल्डिंग बनाई जाती है, जब भी कोई बड़े बड़े मॉल्स को बनाया जाता है, बड़ी बिल्डिंग्स को बनाया जाता है, कोई भी घर की बुनियाद रखी जाती है, तो उसकी जो बुनियाद होती है, जो उसके पिलर्स होते हैं, वो निहायत ही मजबूत बनाए जाते हैं, ताकि कभी भी कोई तूफ़ान आए, आंधी आए, सैलाब आए, कुछ भी हो, उस घर को नुकसान ना पहुँचे, ताकि वो वज़न को, तकलीफ़ों को, मुसीबतों को बर्दाश्त कर सके। मसीह ज़िंदगी भी ऐसी ही है। जब हमारी ज़िंदगी चट्टान पर बनी होती है, यानी वो चट्टान जिस चट्टान का नाम यीशु मसीह है, जब हम अपनी ज़िंदगी को उस चट्टान के ऊपर रखते हैं, जब हम अपनी फाउंडेशन उस मसीह को, जिसको यीशु मसीह के नाम से दुनिया जानती है, जिसकी हम पूजा और इबादत करते हैं, उस पर अपनी ज़िंदगी का इन्हिसार करते हैं, उस पर हम अपनी ज़िंदगी बना लेते हैं, तो फिर मुसीबतें, परेशानियाँ, रुकावटें, हालात और वाक़यात जैसी क्यों ना हो, कोई भी वबा, कोई भी तपाली हो, हमारी ज़िंदगी को कोई ज़रर नहीं पहुंचता, हमारी बुनियादें नहीं हिलती, क्योंकि हमने अपनी बुनियाद यीशु मसीह पर रखी हुई है। लिखा है कि फिर से मैं उस बात को दोहराने लगा हूँ कि जो कोई मेरी बातें सुनता और उस पर अमल करता है, वो अक्लमंद की मानंद है। अगर आज आप उसके कलाम को सुनते हैं, अगर आज आपने उसके कलाम को सुना है, या अगर आज आप इस वक्त इस कलाम को सुन रहे हैं, शायद इससे पहले भी बहुत दफ़ा आपने कलाम को सुना हो, यीशु मसीह के बारे में सुना हो, लेकिन कभी इस फैसले को लेने की हिम्मत नहीं की हुई हो, तो मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, मसीह को अपनी ज़िंदगी की चट्टान बना लें, मसीह को अपनी ज़िंदगी की बुनियाद बना लें, मसीह को अपनी ज़िंदगी की फाउंडेशन बना लें। तो फिर जो कुछ भी होगा, चाहे वो बड़े से बड़ा तूफ़ान हो, बड़ी से बड़ी तेज़ आंधी हो, बड़े से बड़े बाढ़ आए, ज़लज़ले आए, भूचाल आए, मुसीबतें, परेशानियाँ आपके चारों तरफ हों, लेकिन आपकी बुनियाद इतनी मजबूत होगी, आपका घर इतना मजबूत होगा, जो आपने यीशु मसीह चट्टान पर बनाया होगा,
उसको कुछ ज़रर नहीं पहुंचेगा। लिखा हुआ है, मैं दोबारा पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है कि और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर पर टकरें भी लगी टकरें, वो टकरें लगी उस घर पर, और वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। आए अपनी बुनियाद उस चट्टान पर बना लें, डाल दें, जिसका नाम यीशु मसीह है। फिर हम बहुत सारी सिचुएशंस को देखते हैं कि किसी भी वजह से कोई भी शख्स हिम्मत हार कर फलाना के पास चला गया, किसी और फ़िरके में शामिल हो गया, किसी और मज़हब का हिस्सा बन गया, क्योंकि उस आंधी को, उन टकरों को, उन सारी परेशानियों को वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। लेकिन वो शख्स जो कामिल बनकर मसीह यीशु के सबब से और उस चट्टान पर अपना घर, अपनी ज़िंदगी की फाउंडेशन खड़ी करने के सबब से खड़ा रहता है, उसको कोई फ़िक्र, कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई भी चीज़ ज़रा नहीं पहुंचा सकती, बल्कि वो अपने ईमान में, बल्कि वो अपने उस अहद में खड़ा रहता है जो उसने यीशु मसीह से किया होता है। कलाम में लिखा है कि कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करता है, या कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? ना खतरा, ना तलवार, ना काल, ना भूख, ना नंगापन, ना कोई और चीज़ें, ना हाल की, ना इस्तकबाल की। हमारी बुनियाद हमारा यीशु मसीह है। जीसस इज़ द रॉक ऑफ माई लाइफ। यीशु मसीह मेरी ज़िंदगी की चट्टान है, और उसी चट्टान पर मैं और आप खड़े हुए हैं। मैं और आप इन्सार कर रहे हैं, मैं और आप उस चट्टान पर खड़े हैं, उस चट्टान पर हमने अपनी बुनियाद डाली हुई है। सो ये इर्द गिर्द की हवाएं, फ़िज़ाएं, ये माहौल, ये तारीकी, ये तंगी, ये मुसीबत, ये परेशानी हमें कुछ ज़रा नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि यीशु मसीह हमारी चट्टान है। तो अपनी ज़िंदगी की चट्टान यानी यीशु मसीह से लिपटे रहें, उसके साथ, उसके अंदर पेवस्त हो जाएं। हो सकता है इससे पहले आपने उसकी आवाज़ को सुना हो और आप भी उस अक्लमंद आदमी की मानिंद बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये आपसे हो नहीं रहा हो। लेकिन आज वक्त है कि यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरी ये बातें सुनता और इन पर अमल करता है, वो उस अक्लमंद आदमी की मानिंद है जिसने अपने घर को चट्टान पर बनाया। अपनी फैमिली को, अपने कारोबार को, अपनी जॉब्स को, अपनी पढ़ाई को, अपने एम्स को, अपने गोल्स को, अपनी अचीवमेंट्स को, अपने हर एक काम को उस यीशु मसीह चट्टान के ऊपर, उस यीशु मसीह चट्टान के अंदर पेवस्त कर लें, उस पर इन्सार करें। जो कुछ आप ज़िंदगी में करना चाहते हैं, जो कुछ आप करेंगे, वो बार साबित होगा। वो आपके लिए बरकत और बहाली का सबब बनेगा, वो आपके लिए तरक्की का सबब बनेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, लोग बहुत कुछ बोल रहे होंगे, हालात बहुत कुछ बोल रहे होंगे, आंधियाँ चल रही होंगी, तूफ़ान आ रहे होंगे, बारिशें हो रही होंगी, टकरे लग रहे होंगे, मुसीबतें, परेशानियाँ इर्द गिर्द होंगी, लेकिन आप उस यीशु मसीह चट्टान को अपनी मजबूती बनाकर अपनी ज़िंदगी के अंदर तरक्की कर रहे होंगे। खुदावंद आपसे मोहब्बत करता है, वो आपसे प्यार करता है, और एक बड़े गहरे मंसूबे को वो आपकी ज़िंदगी के लिए रखता है। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि आज अगर खुदा का कलाम आपकी ज़िंदगी के लिए है, अगर आज खुदा ने आपके दिल पर चोट मारी है, तो खुदा के इस कलाम को कबूल करें। छोड़ दें उस रेत के टीले को जिसके ऊपर आपने घर बनाया हुआ है, जो टूट जाएगा। लेकिन यीशु मसीह चट्टान जिस पर आप घर बना लेंगे तो कभी भी नहीं हिलेगा, वो बुनियाद कभी भी नहीं हिलेगी, बल्कि आपका घर महफूज और यूं ही बढ़ता चला जाएगा, और आपका घर महफूज रहेगा, और यूं ही उसको
तरक्की मिलती चली जाएगी। सो खुदावंद के कलाम की कुदरत को अपनी ज़िंदगी में आने की दावत दें। खुदावंद के इन बातों को सुने और उन पर अमल करें, ताकि आप उस अक्लमंद आदमी की मानंद बन जाएं जिसका जिक्र यीशु मसीह ने किया है। आए अपनी आँखों को बंद करें और मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह नासरी, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तू मेरी ज़िंदगी की चट्टान है। और आज रात जितने लोग, जितने बहन भाई इस कलाम को सुनते और इस दुआ का हिस्सा हैं, मैं उन्हें बरकत देता हूँ। मैं उनके लिए बरकत की दुआ करता हूँ। खुदा जितने लोग आज अपनी ज़िंदगी यीशु को देना चाहते हैं, खुदावंद तू उन्हें छू और उनकी ज़िंदगियों को तब्दील कर। जितने लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदा उनकी ज़िंदगियों में अजीब तौर से काम कर। हीलिंग को, डिलीवरेंस को यीशु के नाम से जारी कर। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से खुदावंद, हाँ मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तू अजाइबात का खुदा है। और खुदावंद तू अभी इसी वक्त तू उन लोगों को हील कर रहा है जो पथरी को अपने बदन में रखे हुए हैं, जिनके गुर्दे में पथरी है। खुदावंद उनको छू रहा है, खुदावंद उनको शिफा दे रहा है, खुदावंद उनको हील कर रहा है और खुदावंद अपनी कुदरत को उनकी ज़िंदगियों पर जारी कर रहा है। जितने लोग अपनी ज़िंदगी यीशु मसीह को दे रहे हैं, खुदावंद का बड़ा मंसूबा तुम्हारी ज़िंदगी के लिए है और वो कह रहा है कि मैं तुझे गले से लगाता हूँ और मैं दुनिया के आखिर तक तेरे साथ हूँ और कभी भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। खुदावंद तू हमारी ज़िंदगियों की बुनियाद है, तू हमारी ज़िंदगियों की चट्टान है यीशु मसीह, और तुझसे जुदा होकर हम कुछ नहीं कर सकते। खुदावंद इस कलाम के बरक्स, इस दुआ के सबब तूने लोगों को शिफा दी है, लोगों की ज़िंदगियों को बदला है और बहुत सारी ज़िंदगियों में तूने अजाइबात को जन्म दिया है। खुदावंद इनके फ्यूचर्स, इनके प्लान्स, इनके मंसूबे मैं तेरे हाथों में सिक्योर करता हूँ, तेरे हाथों में सौंपता और तुझे देता हूँ। तू बरकत दे, बरकत पर बरकत दे और अपनी पहचान में, अपने इरफान में बढ़ने का भारी सबब दे। हम इस बात का इकरार करते हैं कि यीशु मसीह तू हमारी ज़िंदगियों की चट्टान है, यीशु के नाम से आमीन। खुदावंद में आपकी सलामती रहे, यूं ही बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें और अपनी बुनियाद यीशु मसीह को बना लें, क्योंकि वो हमारी ज़िंदगियों की चट्टान है। अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। राह रोशन जल रहा दिया है, फतह का निशान नक्शे मसीहा है।